हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक कहानी। कक्षा 5 का हिंदी बुक है, पाठ 3 में एक कहानी है। कहानी का नाम है 5 पकोड़े। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे। किसी गांव में क्या रहते थे? एक वृद्ध दंपति रहते थे। वृद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी रहते थे, ठीक, किसी गांव में। पति की आयु 70 वर्ष की थी। और पति की आयु कितना था? 70 वर्ष की थी। गांव वाले प्यार से उन्हें काका कहते थे। गांव वाले उन्हें क्या कहते थे? प्यार से काका कहते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। गांव में ऐसे भी बूढ़ा बुजुर्ग का आदर होता है ना, मान सम्मान आदर होता है। उनका बड़ा आदर करते थे और गांव के सभी लोग उनका आदर करते थे। उनकी पत्नी अर्थात काकी, जब पति काका हो गया तो पत्नी का उसका पत्नी को क्या कहेगा? काकी। आयु में उनसे 1-2 वर्ष की छोटी। वे अकेले रहते थे क्योंकि उनके घर में कभी कोई बच्चा हुआ ही नहीं था। उनके घर में बच्चा कभी हुआ ही नहीं था, परंतु उन्हें यह अकेलापन खलता नहीं था। वो दोनों जो था, काका काकी जो थे, दंपति जो रहते थे दोनों, बूढ़ा बूढ़ी, तो वो क्या थे? दोनों को कोई बच्चा नहीं था, तो परंतु उन्हें क्या था? अकेलापन खलता नहीं, मन तो नहीं लगता था, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि दोनों ही बड़े हंसमुख थे। दोनों क्या थे? बड़े हंसमुख थे और सदा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी क्या थे? बड़ा हंसमुख थे और सदा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। एक दिन सवेरे से पानी बरसना आरंभ हुआ। क्या होता है? एक दिन सवेरे पानी बरसने का शुरू हो गया और शाम तक नहीं रुका। और शाम तक क्या हुआ? नहीं रुका। जब शाम की अंधेरी होने लगी तब काका के मन में अचानक एक विचार आया। क्या हुआ? जब बारिश नहीं थमने लगा, नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था बारिश, जब शाम की अंधेरी होने लगी तब काका के मन में अचानक एक विचार आया। काका के मन में क्या आया? एक अचानक विचार आया। वे बोले, आज तो पकोड़े खाने का मौसम है। काका क्या बोले? आज तो पकोड़े खाने का मौसम है। कहो तो जाकर बनिए की दुकान से थोड़ा बेसन ले आऊं। काका क्या बोले? आज तो पकोड़े खाने का मौसम है, कहो तो बनिए की दुकान से थोड़ा बेसन ले आऊं। तो पकोड़ा बेसन का बनता है। किस चीज़ का बनता है पकोड़ा? आप लोग खाए हैं पकोड़ा? किस चीज़ का बनता है? बेसन का। चना का बेसन का, मटर का बेसन का क्या होता है? पकोड़ा बनता है, ठीक। तो क्या बोले काका कि कहो तो बनिए की दुकान से बेसन लाऊं, आज पकोड़ा खाने का मौसम है। मौसम तो आज सचमुच पकोड़े का है। क्या बोली काकी? कि मौसम तो आज सचमुच पकोड़े का ही है। काकी ने उत्तर दिया, तुमने नाम लिया तो मेरा भी मन करने लगा। क्या कहा? मेरा भी मन करने लगा खाने का। अच्छा बोलो, खाने का किसको नहीं मन करेगा? परंतु मैं ऐसे में तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। क्या कहा? परंतु मैं ऐसे में तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। घर में ही देखती हूँ कि थोड़ा बहुत बेसन जरूर निकलेगा। बस अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ। क्या बोली कि इतना बारिश हो रही है, इतना बारिश में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। घर में देखती हूँ थोड़ा बहुत बेसन जरूर निकलेगा। बस अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना लाती हूँ। बारिश जब होने लगता है पूरा तेज, तो गरजने भी शुरू हो जाता है ना, इसीलिए काकी रोक दी कि नहीं, घर में है बेसन, देखने दीजिए, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद जाना है। क्या? काकी ने घर में देखा और बेसन निकला। काकी ने घर से बेसन निकाल ली, ठीक, परंतु बहुत नहीं, थोड़ा ही निकला। परंतु बहुत नहीं, थोड़ा ही निकला। केवल इतना कि निकला कि जब काकी ने चूल्हा जलाकर पकोड़े बनाए तो कुल मिलाकर 5 बना पाए। कितना बन पाए? 5। काकी ने क्या की? चूल्हा जलाकर पकोड़े बनाए तो
कुल मिलाकर कितना पकोड़े बना? 5 पकोड़े बन पाए। उन्होंने कहा चलो काम चल जाएगा। उन्होंने क्या कहा? चलो काम चल जाएगा। खाने वाले भी तो हम 2 ही लोग हैं। क्या बोले? खाने वाले तो हम 2 ही लोग हैं। और उन्होंने 3 पकोड़े काका के सामने परोस दिए। और काकी क्या किए? 3 पकोड़े किसके सामने परोस दिए? काका के सामने। काकी परोस रही थी, काका को खाने दे दिए। कितना पकोड़े? 3 पकोड़े काका के सामने परोस दिए। और दो अपने लिए रख लिए। और 2 अपने लिए रख लिए। किसने? काकी ने। परंतु काका को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह क्या, तुम 2 ही खाओगी? हाँ, मैं 2 ही खाऊंगी, काकी ने कहा। काका को पसंद नहीं हुआ। क्या काका का कहना था? तुम 2 ही खाओगी, हमको 3 क्यों दे दी तुम? यह नहीं हो सकता। काका क्या बोले? यह नहीं हो सकता। काका बोले मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं तो 3 खाऊं? और जिसने सारी मेहनत की वह 2 खाए? यह कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानूंगी। क्या बोले काका? कि मैं अपना जगह से हिला तक नहीं और मैंने कुछ मेहनत भी नहीं किया और मैं 2 खाऊं? और जो सारा मेहनत करके पकौड़ी बनाए वो 2 खाए? हम 3 क्यों लेंगे? आप 3 खाइए। बोला ये कभी नहीं हो सकता। काकी ने कहा मेरा मन 2 ही खाने का है। तुम 3 हाँ कहता तुम 3 खा लोगे तो क्या हो जाएगा? काकी क्या बोली कि तुम 3 पकोड़े खा लोगे तो क्या हो जाएगा? किसको बोली काकी? काका को बोले। लेकिन काका भी कंफ्यूज में थे कि नहीं, तुम मेहनत करके पकोड़े बनाई है और तुम 2 ही खाएगी। काका ने कहा मेरा मन भी 2 ही खाने का है। काका ने क्या कहा? मेरा भी मन 2 ही पकोड़ा खाने का है। तुम ही 3 खा लोगी तो क्या हो जाएगा? देखो जी, काकी ने समझाया, तुम बड़े हो और मैं छोटी हूँ, क्या यह सब अच्छा लगेगा? मैं 3 खा लूँ और तुम्हें 2 ही मिले, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए मेरी मानो तो तुम खाओ। काका बोले देखो जी, तुम छोटी हो और मैं बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, पकोड़े तुम्हें खाने हैं। दोनों में हो रहा था डिस्कस कि तुम 3 खाओ, 3 पकोड़े खा लो और मैं 2 खाता हूँ। कभी काकी बोलती थी काका को, कभी काका काकी को। इसी में पकोड़ा नहीं खा पा रहे थे दोनों। परंतु काकी ने यह आज्ञा नहीं मानी और उनका प्यार का झगड़ा चलता रहा और उन दोनों का प्यार का झगड़ा चलता रहा। ठीक, पकोड़े रखे, देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी, पकोड़े रखे बिल्कुल ठंडे हो गए। दोनों में जब इतना बातचीत होने लगा पकोड़े खाने के चक्कर में, क्या हुआ? पकोड़े ठंडा हो गए। परंतु काका और काकी का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। समाप्त नहीं हुआ। अंत में काका ने कहा, एक हल निकाला। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, 2 में खा, क्या कहा? पता 2 में खा लेता और 2 तुम खा लो। पता मैं 2 मैं खा लूं और 2 तुम खा लो, जो एक बचेगा उसमें से दोनों आधा आधा बांट लेंगे। यही खोपड़िया पहले लगा था, ठंडा होता क्या पकोड़ा? नहीं। परंतु काकी को यह सुझाव स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा पकोड़ा कहीं तोड़कर खाया जाता है। मैं पूछती हूँ तुम 3 खा लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? महिला तो अपने जिद्दी होता है, किसी का घर करें। और मैं पूछता हूँ कि तुम 3 खा लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगा? दोनों एक ही बात दोहरा रहा है। तो तुम 3 तो खा लेगी तो क्या आफत आ जाएगा? तो बोलता तुम खा लेगा 3 को तो क्या आफत आ जाएगा? दोनों यही बात कहते हैं। तो और मैं पूछता हूँ तुम 3 खा लोगी तो कौन सी आफत आएगी? बोले। ये देखिए दोनों में टक्कर चल रहा है।
रात हो गई, दोनों को नींद आने लगी, परंतु उनका झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। निर्णय नहीं हो पाया कि कौन 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 3 पकोड़े खाए और कौन 2 पकोड़े खाए। झगड़ा, अगर 6 पकोड़ा रहता झगड़ा होता क्या? 3-3 बांट के खा लेता। लेकिन झगड़ा क्यों हो रहा था? 1 पकोड़ा कम था, 5 पकोड़ा था। 3 पकोड़ा 6 को पकोड़ा रहता तो 3-3 पकोड़ा बांट करके खा लेता ना, तब झगड़ा होता क्या? तब काकी ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं पकोड़े ढक कर रख देती हूँ और सोने जा रही हूँ, तुम सो जाओ, सवेरे जो पहले उठे वह 3 खाएगा और जो बाद में उठे वह 2 खाएगा। काका ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। क्या हुआ? काका ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और दोनों मुंह ढककर सो गए। काकी सदा सवेरे तड़के जग जाती। उस दिन भी उनकी नींद समय से टूट गई, पर काकी आंख नहीं खोली। क्यों नहीं खोल रही है? काकी तो सवेरे सबसे पहले जग जाती थी, लेकिन उस दिन क्यों नहीं खोल रही थी काकी अपना आंख? क्योंकि चाह रहा था कि हम 3 पकोड़े नहीं खाए। हाँ, काकी चाह रही थी कि अगर हम पहले जग जाएं तो शर्त पहले रात में हो गया है कि जो पहले जग जाएगा वो 3 पकोड़े खा लेगा, जो बाद में जगेगा वो 2 पकोड़े खाएगा। वे चाहती थी कि काका पहले उठे और 3 पकोड़े खाएं। काका भी सदा सवेरे तड़के जग जाते। काका भी बहुत जल्दी जगते थे सवेरे। उस दिन उनकी भी नींद समय से ना टूट गई। नींद समय से टूट गई, पर क्या हुआ? उन्होंने भी आंखें नहीं खोली। अरे बात दोनों में टक्कर था कि जो जग जाएगा उसको 3 पकोड़ा खाना होगा, इसलिए नहीं, काका भी नहीं जग रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि काकी को 2 ही पकोड़े मिले। सूर्य निकल आया, दिन हो गया, परंतु काका काकी ने बिस्तर नहीं छोड़ा। दोनों जग गए थे, परंतु पहले कोई उठना चाहते थे क्या? नहीं। अतः दोनों आंखें बंद किए पड़े रहे, मानो वह सो रहे हो। धीरे धीरे दोपहर हो गया, परंतु काका काकी ने बिस्तर ना छोड़ा, ना आंखें खोली। दोनों पड़े रहे। जब दोपहर तक उनका दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को चिंता होने लगी। तो पड़ोसियों को क्या हुआ? चिंता होने लगी। उन्होंने पहले पहले क्या किए? पड़ोसियों को चिंता होने लगी। उन्होंने पहले आवाजें लगाई। क्या किया उन्होंने? पहले आवाजें लगाई, फिर दरवाजा पीटना आरंभ किया, परंतु काका और काकी फिर भी ना उठे, ना हिले डुले, ना बोले। तब पड़ोसी घबरा गए और दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गए। पड़ोसी बोले, काका काकी मर गए आज। अरे दोपहर हो गया, 12-1 बज गया, क्यों नहीं खुल रहा है? अब बोला, अरे हम बोल देंगे, अभी आवाज़ लगा देंगे तो हमको खाना पड़ेगा। और उस काका बोल रहे हम अभी बोल देंगे, अरे जा रहे हैं, खोल रहे हैं किवाड़ तो हमको खाना पड़ेगा। काकी बोल रहे हम अगर कर देंगे तो हमको 3 को पकोड़ा खाना होगा। टेंशन उस बात का था ना, लेकिन रात से ही दोनों फैसला कर पाया कौन क्या को पकोड़ा खाएगा? नहीं, लेकिन समझ का फेर है। दरवाजा तोड़ दिया अंत में। पड़ोसी परेशान हो गया। ठीक, दरवाजा पीटना आरंभ किया, परंतु काका काकी फिर भी ना उठे, ना हिले डुले। तब पड़ोसी घबरा गए, दरवाजा तोड़कर भीतर घुसा। दरवाजा क्या किया? तोड़ कर भीतर घुसा है। भीतर आकर उन्होंने दोनों को हिलाया, परंतु काका काकी फिर भी ना उठे। उन्होंने आंखें तक ना खोली। यह देखकर पड़ोसियों ने समझा कि वे दोनों मर चुके हैं और रोना धोना आरंभ हो। कुछ लोग उन्हें शमशान ले जाने की तैयारियां करने लगे। अब काका को घबराहट होने लगी। उन्होंने सोचा, यदि अब हम नहीं उठते हैं तो दोनों बंदा जला दिए जाएंगे। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे और काकी को झकझोरते हुए बोले, उठो। क्या जवाब दिए? कि उठो। ये क्या है? हाँ, क्या वो बोले, उठो भागवती, तुम जीती मैं हारा। काका क्या बोले? उठो भागवती, तुम जीती मैं हारा। काकी जीत हासिल कर लिए, काका
हार को स्वीकार कर लिया। अगर नहीं स्वीकार करते कोई उपाय था क्या? गांव वाला उठा के उसको जला देता ले जाके, क्योंकि मृत घोषित कर दिया था सब कि अरे नहीं हिल डुल मर गया, किवाड़ किवाड़ तोड़ के ताड़ के निकाला। अगर नहीं हिल डुल कर पकड़वे न सबको जिंदा जलवा देता, दोनों को जलवाता न। हाँ देख रहा है। मैं 3 खा लूंगा, तुम 2 ही खाना। उनको इस प्रकार उठते हुए देखकर पड़ोसियों ने समझ लिया कि काका भूत बन गए। पड़ोसियों ने क्या देख लिया? काका भूत बन गया। अरे ये क्या हो गया? कहता तुम 3 खा लेना, हम 2 खाएंगे। उनको इस प्रकार उठते ही देखकर पड़ोसियों ने समझ लिया काका भूत बन गए और वे लोग डर कर वहां से भागने लगे। परंतु जब काका ने उन्हें रोककर 5 पकौड़े की पूरी कहानी सुनाई तो सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जब उस तरह उठ के बैठा, बोला तुम 2 खा लेना, हम ही 3 खाएंगे, हम हार गए, तो भागने लगे। अरे काका भूत बन करके उठे हैं। अरे भूत कैसे बनेगा? वो तो दोनों में टक्कर था कि कौन कितना पकौड़ा खाएगा। तो जब सुनाए 5 पकौड़े का कहानी सबको, तो हंसते हंसते सब गांव वाला क्या हो गए? लोटपोट हो गए। उस दिन काकी ने दुकान से बेसन मंगाकर ढेर सारे पकौड़े बनाए। काकी ने क्या किए? दुकान से पकौड़े में बेसन मंगाकर क्या किए? ढेर सारे पकौड़े बनाए। फिर काकी क्या की? दुकान गए, वहाँ से बेसन लाए, बेसन ला करके मंगा करके ढेर सारे पकौड़े बनाए और पहले पड़ोसियों को बांटे। फिर उन्होंने पकोड़े से भरी थाली काका के सामने रखकर कहा आज 2-3 कहता आज 2-3 का झगड़ा नहीं है, दोनों लोग भरपेट खाएं। क्या बोला? आज 2-3 का झगड़ा नहीं है, दोनों लोग कैसे खाएं? भरपेट खाएं। तो देखिए कोई भी चीज है फैसला सोच समझ के लेना चाहिए ना। अगर काका काकी में दोनों में अगर टक्कर रहता, काका बोलता हम भी नहीं हिलेंगे, काकी बोलती हम भी नहीं हिलेंगे, हम भी नहीं उठ के बैठेंगे, वो काका बोलते हम भी नहीं उठ करके बैठेंगे, तो दोनों को क्या दुर्दशा होता? दोनों को श्मशान ले जाने का तैयारी हो रहा था कि मर गया ये दोनों। तब काका बोले अरे जिंदे ही जला देगा हम लोग को अब ये झगड़ा में, हम ही हार स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है बता सकते हैं? ये देखिए गांव वाला पूरा परेशान है ना। देखिए काका सुना रहे हैं ना कहानी ये सबको कि देखिए क्या मेरे साथ घटना घटा था। तो देखिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कोई भी चीज़ में समझौता करना चाहिए और सबसे पहले क्या करने सीखो? झुकने सीखो। जो इंसान झुक जाता है ना वो काफ़ी हद तक काफ़ी आगे बढ़ता है। कोई भी चीज़ में अगर लड़ाई हो रहा है तो उसमें तुम हार मान जाओ कि हाँ अच्छा मेरा ही गलती है, तो उसमें क्या तुम्हारा नाक कट जाएगा, छोटा होगा क्या? नहीं, वहाँ समझौता होना चाहिए। अगर काका काकी में समझौता होता क्या पकोड़ा ठंडा होता क्या? सुबह उतना किवाड़ और खिड़की टूटता क्या? नहीं। तो फिर दोनों में क्या नहीं हो पाया जो टूट गया उसका किवाड़? समझौता नहीं हो पाया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता, कोई भी चीज़ है बांट करके ठीक तरह से उसको खा लेना चाहिए, ये नहीं जो उसमें लड़ाई झगड़ा होने लगे क्या? तो उस तरह काका काकी की तरह करना चाहिए क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द भी दिया हुआ है, शब्दार्थ भी दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ दिया है दंपति। दंपति पढ़ाए थे ना कहानी में। दंपति का मतलब क्या होता है? पति और पत्नी। पति और पत्नी को दंपति कहते हैं। पति और पत्नी को क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। उसके बाद है यहाँ निर्णय। उसके बाद क्या है यहाँ? निर्णय। निर्णय मैंने क्या हुआ? निर्णय मैंने होता फैसला। यही निर्णय नहीं हो पा रहा था, जो पकोड़ा ठंडा हो गया, रात बीत गया, सुबह दोपहर हो गया, काका काकी का गेट टूट गया, बाहर निकाला गया, उन दोनों को श्मशान ले जाने की तैयारी होने लगा। तब जाके काका निर्णय लिए कि अब हमको उठ करके बैठना चाहिए, नहीं तो पहुंचा देगा हमको कहाँ? आसान घाट ने श्मशान घाट पहुंचा देगा। ठीक। तो निर्णय मैंने फैसला।
कोई भी चीज़ में फैसला लेना चाहिए, वही फैसला नहीं ले पा रहे थे काका। ले पा रहे थे क्या? अब इसमें आयु, आयु में क्या होता है? उम्र। आयु में क्या होता है? उम्र। आधार कार्ड में आप देखिएगा कि उसमें लिखा रहता है आयु। क्या लिखा रहता है? आयु मीन्स उम्र। आयु मीन्स क्या होता है? उम्र। अब यहाँ देखिए लिखा है शमशान। शमशान मीन्स क्या होता है? शमशान का मतलब होता है मरघट। मरघट क्या चीज़ है? जहाँ मुर्दा को जलाया जाता है। वो देखिए वहाँ है ना, नदी किनारे शमशान रहता है। कहाँ रहता है? नदी किनारे है, वहाँ देखिए बना हुआ है ना पुलिया के पास शमशान, उसको मरघट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका पूरा क्वेश्चन आंसर बना के लाना है, ठीक। बारिश में ही काका और काकी क्या प्रोग्राम बनाए थे कि पकोड़ा खाना चाहिए, मौसम आज अच्छा है। कौन चीज़ का? पकोड़ा खाने का। तो 5 पकोड़ा बना तब न लड़ाई हुआ। एक थाली बनता पकोड़ा, लड़ाई होता क्या? लेकिन फिर 5 पकोड़ा रहता है ना, तो कहता एक चना 7 भाई खाया। कितना? 7 भाई। तो 5 पकोड़ा क्या 2 पति पत्नी नहीं खा सकती? अगर खा लेती तो फिर कहानी बनता क्या? नहीं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।